जय गुरु जी संगत जी। आज का यह सत्संग एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। आज का सत्संग अजय चौधरी अंकल जी का है। अंकल हमें सत्संग में बताते हैं हम सब एक ही सफर के मुसाफिर हैं। फर्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास तो आती लेकिन चली जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा तो थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी जिंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ता था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए जिंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घटी हो। मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश ही कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग का मरीज हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकूँ, अपने काम और फर्ज पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूं जो मेरे लिए महत्व रखती हैं। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी से मज़ा और सुख नहीं है। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार था, मेरे मित्र थे। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था कि मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेत्रा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी जिंदगी ही बदल गई। जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मुझ पर जादू ही कर दिया हो। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जादू करने वाला जिन मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर होती चली गई। इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे, मुझे काफ़ी समय तो लगा। मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछते थे क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे
अभिमंत्रित करके दिया। मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी, जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी का तूफान थम गया और सब कुछ स्थिर है और ठीक भी चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, मेरे गुरुजी जो मेरे साथ रहते हैं, जिनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा मेरे लिए मेरे साथ हैं। जय गुरुजी। इस सत्संग को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी।